Okay, so data types in JavaScript, there are two types of data types in JavaScript. एक हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं और एक हमारे पास रेफरेंस टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिग एंड सिंबल। इसके अलावा जितने भी टाइप्स हमारे पास हैं वो आते हैं रेफरेंस टाइप्स में। और ये जो टाइप्स हैं हमारे पास ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं। पिछले वीडियो में बात हुई थी कि जो ये वाले टाइप्स हैं ये स्टैक में स्टोर होते हैं। स्टैक में क्योंकि ये मेमोरी शॉर्ट लेवल मेमोरी होती है और वहाँ पर डायरेक्टली जो इसका साइज़ होता है वो कम होता है, सो दैट्स वाई वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन जो रेफरेंस टाइप्स होते हैं उसका साइज़ उनका डायनामिक होता है और वो साइज़ श्रिंक और हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। एक एरे के अंदर 1000 ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। सो बेसिकली वो यहाँ पर हीप के अंदर स्टोर होती है और इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है, उसका रेफरेंस यहाँ पे होता है कॉल स्टैक के अंदर। अब लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो ए है, बी है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक ऑब्जेक्ट है ए और उसको हमने असाइन किया बी को, तो बेसिकली ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, बट वो पॉइंट कर रही होती है सेम चीज़ को। तो अगर ए के अंदर वो चीज़ चेंज हो गई है तो बी के अंदर भी चेंज हो गई होगी, क्योंकि उसका एड्रेस सेम है। एड्रेस हम हेक्साडेसिमल में स्टोर कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसको देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे वर्क कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो बेसिकली हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है हमने नंबर बड़ा प्राइमरी टाइप से स्टार्ट करते हैं, फिर रेफरेंस पे स्विच करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कॉन्स्ट num1 इज इक्वल टू 10। सो इसको कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर num1। Okay, so I have opened a new window here, so it will print now on line number 2। Okay, so अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली वी एस कोड है और ये क्रोम का V8 इंजन है ब्राउज़र। सो क्रोम अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सो ये आपके पास रन होना चाहिए इंस्पेक्ट टूल में। इस पर डिटेल वीडियो है HTML वाली सीरीज़ में। सो बेसिकली ये चीज़ हो गई है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको, अच्छा, कांस्ट लेट और वार की बात भी हुई थी कि इसके थ्रू हम डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो इनिशलाइज करते हैं। सो बेसिकली मैं लेट के थ्रू करूँगा इस बार और num2 को मैं असाइन करूँगा 10। डन हो गया। और यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, जो कि रियल वर्ल्ड में भी, वेबसाइट में भी इसी तरह होता है। सो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, num2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो बेसिकली ये 20 आना चाहिए। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इसकी बात करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सो ये अगर हम इसके डिवाइड करें तो ये इसका डिवाइड हो गया। इसको अगर हम प्लस करें तो ये प्लस हो गया। प्लस इज समहाउ स्पेशल, उसके आगे बात करते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी कराना चाहें कि इसकी टाइप क्या है, सो टाइप ऑफ num2 अगर हम करें तो ये बेसिकली नंबर है और ये नंबर स्ट्रिंग में होता है इसी तरह। लेकिन ये तो कंसोल है तो यहाँ पर ये इस तरह प्रिंट करता है नंबर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास नंबर हो गया। अच्छा, सी प्लस प्लस बाकी जो लोअर लैंग्वेजेस है उसमें आप स्टैटिकली टाइप्ड है, पिछली वीडियो में बात हुई थी, उसमें आप टाइप इनिशियलाइज करते हो कि ये इंट है जो भी है। तो वहाँ पर इंट जो है वो इंट टाइप है जिसमें हम डिफरेंट डिजिट स्टोर करते हैं एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पर हम नंबर ही स्टोर करते हैं, वहाँ पर डबल है, फ्लोट है। बट यहाँ पर क्या सीन है कि बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह होती है वैल्यूज़, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होता है। और फ्लोट, डबल, ये सारे नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर मैं टाइप ऑफ कर दूं तो ये सेम नंबर है, कोई फ्लोट या डबल नहीं है। इसके अलावा अगर एक स्पेसिफिक रेंज है नंबर्स की, उस नंबर से अगर आप जाओगे तो आपको एरर मिलेगा। अब मैं अगर जाऊं, एक नंबर का वो है मेरे पास और नंबर पे अगर मैं करूं कि मैक्स वैल्यू एक मेथड है, तो ये एक स्पेसिफिक रेंज है। इसमें आप इंटीजर को या नंबर को वैल्यू असाइन कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बट बियॉन्ड दिस रेंज हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसको हम बिग एंड कहते हैं। अगर सपोज इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊँ कि कोई इस तरह की लार्ज वैल्यू में स्टोर कराऊँ तो ये एरर देना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये मुझे दे भी रहा है वैसे। ये देख, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट एक्यूरेट इज इंटीजर, हम इसको इंटीजर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमने क्या करना है कि जो num2 है उसको बिग एंड बनाने के लिए हम लास्ट में एक एंड लगा देते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो ये एरर नहीं दे रहा, एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं इसको प्लस करूँ 2 से तो इट विल प्रिंट एरर। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक अनदर डेटा टाइप है जिसका डेटा टाइप क्या है, बिग एंड। अगर आपको नहीं आइडिया तो हम इसका टाइप ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए डेटा टाइप भी प्रिंट कर देते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। सो num2 का क्या है,
इसका बेसिकली है बिग एंड। ओके, सो अब अगेन आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर num2 + 2 करते हैं। तो ये कह रहा है कि नंबर, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, इसका क्या है, बिग एंड। सो ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इट प्रिंट इन एरर। सो इसको या तो नंबर में कन्वर्ट करो और या तो बिग एंड में कन्वर्ट करो इसको। सो बेसिकली एन लगाने से ये एरर गया और ये प्लस होके सक्सेसफुली हमारे पास ऑपरेशंस हो गई। सो लेट्स सपोज अगर वो स्पेसिफिक रेंज जो भी हमने दिखाया उसमें अगर आपके पास वैल्यूज़ है तो फिर तो आपके लिए नंबर वैलिड है, बट अगर उससे एक्सीड कर जाती है तो बिग एंड आपके पास है, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स होती है। लेट्स सपोज हमारे पास कॉन्स्ट num1 है और इसको मैं लेट्स सपोज डिफरेंट ज़ीरोज़ है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि लेट्स सपोज ये कितने ज़ीरो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पता ही नहीं चलता कि ये कितने ज़ीरो है। सो बेसिकली थोड़ा कम कर देते हैं। सो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। सिंपल इंग्लिश में या सिंपल जो वो होती है उसमें तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, बट कॉमा हैज़ सम स्पेशल मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट, सो आप वो यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स में हम उसको कॉमा या वगैरह काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। सो बेसिकली अगर हम num1 करें, सो num1 प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो इट प्रिंट्स विदाउट एन एरर। सो ये फॉर्मेटिंग के लिए एक अच्छी टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है नंबर ही होते हैं सारे। सो उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.2 एक्सपोनेंशियल 12। सो अगर मैं यहाँ पे num3 प्रिंट करूँ ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे num3 प्रिंट करो तो ये एरर नहीं देगा, इट विल प्रिंट अ वैल्यू। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ई ऑफ 12 यानी 12 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती है। सो दीज आर ऑपरेशंस। एक और चीज़ कि लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर करूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ 4/5, ये क्या प्रिंट करेगा, नॉट ए नंबर। क्यों, द रीज़न इसके टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा है। सो जैसे ही ये टाइप ऑफ प्रिंट करेगा, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या प्रिंट करता है, ये इस तरह का एक नंबर प्रिंट करता है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो नंबर फंक्शन है वो इस तरह की वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, ना कि इस तरह की। इसको हम इस तरह की वैल्यू पास कर रहे हैं। सो ये अगेन हमारे पास नॉट ए नंबर प्रिंट कर रहे हैं। नॉट ए नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किस पे, 5 पे। तो अगेन नॉट ए नंबर। सो नॉट ए नंबर हमारे पास इस तरह प्रिंट हो रहा है। ये बताना था कि टाइप ऑफ की प्रेसिडेंस ज़्यादा है बाकी ऑपरेटर्स पे। डन। ये होगी। दूसरा हमारे पास इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। आप अगर सिंपली करते हो, मैं इस बार इनिशियलाइज नहीं करूँगा वेरिएबल, डायरेक्ट लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ 5 × 0, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी प्रिंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बियॉन्ड रेंज होती है उसे एक्सेड कर गया। हालांकि मैथमेटिक्स में ये आपको एरर देता है, आपको एक अनडिफाइंड वैल्यू है, बाकी लैंग्वेजेस में डिफाइंड है। सो बेसिकली यहाँ पे वो एरर नहीं देता, बट जस्ट अनडिफाइंड, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। सो ये हो गया नंबर। अब आते हैं दूसरे डेटा टाइप्स पे जो हमारे पास है स्ट्रिंग्स। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट ज़ाहिर बात है कुछ भी हो सकता है, ये एक डायनामिक चीज़ है, साइज़ पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स सपोज माय नेम इज़ खान मैंने लिख दिया इसके अंदर, ठीक हो गया। अब माय नेम इज़ खान एक टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट जो है वो बिहाइंड द सीन एक ऑब्जेक्ट ही होता है, इस तरह होता है। लेट्स सपोज कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर माय नेम इस खान, ये इस तरह प्रिंट हो रहा है, बट इट इज़ अ शॉर्ट लाइव्ड ऑब्जेक्ट। ये क्रिएशन के बाद डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट्स वाई इस पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। लेट्स सपोज मैं कंसोल डॉट लॉग एग्जैक्टली जिस तरह ऑब्जेक्ट पे कर रहा होता हूँ, आगे जाके पढ़ेंगे कि टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, तो इसको मैं अपर केस कर सकता हूँ। तो ये अपर केस में मेरे पास प्रिंट हुआ है। सेम इसको मैं डॉट करेक्टर ऐड कर सकता हूँ, और ये चेनिंग है, ये मेथड्स चेनिंग है, इसको हम चेन कहते हैं, एक मेथड को दूसरे चेन, इसका जो रिज़ल्ट है वो इसको असाइन करना, इसका रिज़ल्ट है, तो इसी तरह। सो इसको हम ज़ीरो कहते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारे पास करेक्टर है उसको कैपिटलाइज किया, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स है। इसके अलावा हमारे पास इंक्लूड्स है। इंक्लूड्स एक स्पेशल टाइप है जो कि हम मेजॉरिटी यूज़ करेंगे कि ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम फिल्ट्रेशन में बेसिकली यूज़ करते हैं, जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं वो हम चेक करते हैं कि ये इंक्लूड करता है हमारे एरिया में या नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। सो बेसिकली माई अगर हम करेंगे, सॉरी इट्स इट विल पासिंग इज अ स्ट्रिंग। सो इट्स ट्रू, ये एग्जिस्ट कर रहा है, खान एग्जिस्ट कर रहा है हमारे स्ट्रिंग में। बट अगर मैं हेलो लिखूँ, इट्स नॉट एग्जिस्ट, इट्स ऑफ फाइल्स।
सो इट्स इंक्लूड्स ये सेम, यानी सिर्फ इसमें जाना था कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं, दैट्स वाई इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शंस। और ये जस्ट थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, मेथड्स इसको कहते हैं बेसिकली। ये स्ट्रिंग के पॉसिबल है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे कि लेट सपोज हमारे पास, अच्छा कॉन्स्ट लेट, और ये समझाया था कि इसके थ्रू आप डिफरेंट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हो। लेट फर्स्ट नेम हमारे पास है, लेट सपोज रिजवान, और ये डबल कोड सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्ट या लेट लास्ट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा खान। ओके, सो बेसिकली इंग्लिश में तो जस्ट आप प्रिंट करते हो कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इट्स थ्रो एन एरर, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे कुछ होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे तो नहीं हो सकता कि बस एक वेरिएबल है उसका डायरेक्टली दूसरे से मैच कर दो। सो बेसिकली यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है। प्लस ऑपरेटर कैन कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सो स्पेस के लिए अगेन हम कंकैटिनेशन करेंगे। सॉरी, इट विल बी प्लस, इट इज़ नॉट वर्किंग, वाई? ओके, सो वी हैव अ स्पेस है, इट्स वर्किंग नाउ। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास स्पेस आना चाहिए, दैट्स वाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। इसने पहले इसको कंकैटिनेट किया, फिर स्पेस को कंकैटिनेट किया, और लास्ट में इसको कंकैटिनेट किया। यहाँ पर आते हैं एस्केप कैरेक्टर्स की। एस्केप कैरेक्टर्स हमारे पास जो सिंगल बात करेंगे बैकस्लैश एन की, तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारे पास स्ट्रिंग को प्रिंट करने के काम आता है। सो बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स हमारे पास इस तरह काम करते हैं, और ये ओवरऑल स्ट्रिंग्स हैं कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा ये वाला इंडेक्स मैं प्रिंट कर सकता हूँ जो इसके अंदर है, यानी मैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट सपोज फर्स्ट नेम डॉट करेक्टर एट 7, 7 पे मेरे ख्याल से एग्जिस्ट नहीं करता, सो 4 पे ए एग्जिस्ट कर रहा है, यस 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्सिंग होती है। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स, और इस पर डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। जैसे आपको समझाना ये था कि ये जस्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। सो नंबर्स डन, बिगिन डन, टेक्स्ट डन। नेक्स्ट नेक्स्ट इन क्यू इज़ बूलियन। ओके, सो बूलियन हमारे पास क्या है, एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि अ लॉट ऑफ प्लेसेस में यूज़ होता है। हम इफ एल्स में यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप्स में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास होता है कॉन्स्ट, मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ। लेट्स सपोज इज़ वाचिंग, इज़ वाचिंग व्हाट, इज़ वाचिंग मूवी, एनीथिंग। सो इज़ वाचिंग इज इक्वल टू ट्रू। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर टाइप ऑफ इज़ वाचिंग, सो ये बूलियन प्रिंट करना चाहिए, दैट्स वाई इट्स अ बूलियन। ओके, सो टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज 5 इज़ ग्रेटर देन 9, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9। अगर मैं इसको एग्जैक्टली उल्टा करूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको डबल इक्वल करूँ, ट्रिपल इक्वल करूँ, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इट्स नॉट इक्वल। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, सो डेटा टाइप है जो कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है। लेट्स सपोज हम इफ़ एल्स कंडीशन जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, सो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सो नॉट मेकिंग इट अ कम्प्लेक्स, सो जस्ट रैप इट अप। बूलियन के बाद हमारे पास आता है, नंबर भी पढ़ दिया, बिगिन भी पढ़ दिया, टेक्स्ट हमारे पास नंबर। ओके, सो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या चीज़ है हमारे पास? लेट्स सपोज एक वेरिएबल हमने जस्ट इनिशियलाइज किया नेम, और इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, यहाँ पे नेम, so name is deprecated, just I think it's revision was marked, okay, so it's not an issue, it return is undefined। okay, so undefined क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात इसको वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुई। ओके, इट विल प्रिंटिंग अ वैल्यू। सो जब तक हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तब तक वो अनडिफाइंड ही होता है। और एक हमारे पास डेटा टाइप है नल। नल इज़ वन ऑफ द थिंग दैट स्टिल एग्जिस्टेड इन जावास्क्रिप्ट, बट इट्स अ बग। ये एक बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हम इसको कहते हैं कि कसदन एक वेरिएबल जो है उसको नल कराओ, यानी एक ऑब्जेक्ट है उसको उसकी जगह जो है वो खाली होनी चाहिए, और जो दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसको वैल्यू असाइन नहीं हुई और डिफाइंड वाले की, बट इसको वैल्यू कुछ भी नहीं, इसका मेमोरी ये को पाई ही नहीं करता।
सो बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इसका टाइप ऑफ नेम प्रिंट कराऊँ तो इट्स एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ बग। जिस तरह मैंने आपको कहा इसका नल प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन एम्प्टी स्पेस। सो ये ओवरऑल नल अनडिफाइंड ओवरऑल डेटा टाइप्स थे और मेकिंग इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स डील। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रेफरेंस टाइप से। प्रिमिटिव टाइप्स डन हो गए और ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये स्टैक में स्टोर होते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप में और हम डिक्लेयर करते हैं इसको कॉन्स्ट ये और ये है। ठीक हो गया। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा टाइप ऑफ टाइप ऑफ अरे। तो एक ऑब्जेक्ट है, अरे बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करती है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और कंसोल डॉट लॉग करूँ टाइप ऑफ दिस वन, सो इट्स एन ऑब्जेक्ट अगेन। सो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट बिहाइंड द सीन दीज आर ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, मेकिंग सेंस, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप्स हैं, ये बेसिकली हीप के अंदर स्टोर होते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स और अरेज आर सो डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट बट वास्ट, कि हम इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते। हमने प्रिमिटिव की हर चीज़ देखी, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो देख ली, बट टू कवर अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो देयर इज़ अ होल डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस। और जस्ट ये बताना था कि अरेज के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज जो स्टोर करते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे होता है स्टैक के अंदर और वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। सो बेसिकली उसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हो। इस पर डिफरेंट मेथड्स है और ये इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल बहुत सारे हैं। इसमें डिलीशन, इंसर्शन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो वेबसाइट में डेटा फैच करने के लिए, टेबल्स के अंदर डेटा लाने के लिए। सेम फॉर ऑब्जेक्ट्स, एक एरे के अंदर हम थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट स्टोर करके उसको मैप कराते हैं। ये डिफरेंट बेनिफिट है। इसके अलावा हमारे पास जो एरेज है उसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाइक सॉरी 9T89 हेलो ट्रू undefined null. So if we are printing the results into a console, it is printing, it is not throwing an error. But सी प्लस प्लस के केस में इस तरह नहीं है। उसमें अगर आपने एंड स्टोर करने हैं तो वो एंड की होगी, उसमें अगर आपने बाकी चीज़ें स्टोर करनी है स्ट्रिंग्स वगैरह तो उसकी अपनी होगी। यानी आप डिफरेंट डेटा टाइप्स एक एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, सेम डेटा टाइप होगी और उसके कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती है। यानी लेट्स सपोज 1 2 3 इस तरह के सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, 4 बिट्स 4 बिट्स 4 बिट्स, तो बेसिकली यहाँ पर एक स्लाइस इसको असाइन हो जाता है 4 बिट्स कंसेक्यूटिवली। सो एरेज के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ होती है, इसको अलग से देखते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, सो रैप इट अप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।